नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट करियर पाथ आफ्टर लर्निंग पाइथन। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि पाइथन इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा चीजें इन्वेंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीजें डेवलप कर सकते हो। आपको उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे करियर पाथ के बारे में बताऊंगा जो कि पाइथन जब आप कर लोगे तो उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जब आपने कोई भी करियर पाथ फॉलो कर लिया, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स या फिर जहां पे भी आपका इंटरेस्ट था, उनके बेसिस पे कितनी कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 करियर पाथ के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला करियर पाथ है डाटा एनालिस्ट। तो डाटा एनालिस्ट का करियर पाथ फॉलो करने के लिए आपको कुछ ऐसी बेसिक लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगी, जैसे कि पांडास और नमपाई। अगर आपको इन दोनों चीजों की नॉलेज होगी तो आप डाटा एनालिस्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सेल और एसक्यूएल बेसिक चीजें होती हैं जो कि डाटा एनालिस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। इसमें आपको सारी की सारी कंपनी का डाटा एनालाइज करना होता है कि कोई भी अगर बिजनेस के बारे में आपको बता दी जाए कि ये बिजनेस प्रॉफिट पे जा रहा है, लॉस में जा रहा है, उन सब चीजों का एनालाइज करने के लिए आपको इन सब लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी डाटा एनालिस्ट के लिए। और जब भी आपको कोई बिजनेस पता चल जाता है, उसके बेसिस पे क्या क्या उसके इनसाइट्स निकलते हैं, आपको वो सब जनरेट करने के लिए एक पाइथन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आप कुछ टूल्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पावर बीआई, टैबल्यू। उनको विजुअलाइजेशन टूल्स के द्वारा आप बता सकते हो कि किस तरह से इसको प्रॉपरली दिखाया जा सकता है। और अब मैं अगर एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो आप 6 to 12 एलपीए बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूं कि आप अपने करियर की शुरुआत कैगल प्रोजेक्ट से या फिर एक्सेल ऑटोमेशन से स्टार्ट करें। ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड करियर पाथ के बारे में, जो कि है वेब डेवलपमेंट। अब जैसा कि हम सबको पता है कि वेब डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा बूमिंग पे चल रहा है। पाइथन में अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 फ्रेमवर्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वास्टली यूज किए जाते हैं, जो कि हैं जेंगो और फ्लास्क। उन दोनों की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप एक वेब डेवलपर है तो आपको बेसिक HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप फर्दर इसमें ग्रो करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ बैकएंड डेवलपर नहीं रह जाते। आपको बेसिक नॉलेज HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट की होनी चाहिए ताकि आप फर्दर इसमें ग्रो कर सको। उसके अलावा अगर मैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो आपको एपीएस बनाने के लिए दिया जाएगा, या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, या फिर वेबसाइट प्रॉपर डेवलप करने के लिए दी जाएगी। तो ये सब चीजें आप इनके बेसिस पे कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं तो इसमें आप 6 एलपीए से लेकर 15 एलपीए बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो वेब डेवलपमेंट के लिए। फर्दर अगर आप करियर में ग्रो करोगे तो उसी तरह से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इस करियर पाथ को फॉलो करने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि जब भी आप इस करियर पाथ को फॉलो करेंगे तो आपको क्रूड ऑपरेशन के बेसिस पे कुछ ऐसे डमी प्रोजेक्ट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स का यूज आप फर्दर बहुत ज्यादा करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा। उसके अलावा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप बना सकते हो या फिर पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स अगर आप बना सकते हो स्टार्टिंग में ही, तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि यही सब चीजें आपके काम बहुत ज्यादा आएंगी। अब बात करते हैं थर्ड करियर पाथ की, जो कि है ऑटोमेशन टेस्टर। स्टार्टिंग में मुझे इसके इतना ज्यादा स्कोप नहीं लगता था, लेकिन अब विद सो मच एक्सपीरियंस आई जस्ट रियलाइज कि इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है। इसमें भी बहुत ज्यादा पैकेजेस दिए जाते हैं। तो ये जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको सेलेनियम, पाई टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये तीनों कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जब भी आप एज ए ऑटोमेशन टेस्टर किसी भी कंपनी में जाते हो तो वो आपसे बेसिक टेस्टिंग या फिर यूनिट टेस्टिंग आपने लिखी है, या फिर पाई टेस्ट का यूज किया है, या फिर सेलेनियम का यूज किया है, ये डेफिनेटली चीजें पूछते हैं। तो आपको इन तीनों चीजों के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए इस करियर पाथ को फॉलो करने के लिए। इसमें मैं अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो आपको सॉफ्टवेयर के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ते हैं, जो कि प्रॉपर्ली ऑटोमेटिकली सारे के सारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर ले। तो ये आपकी प्रॉपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। इसमें मैं अगर एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करूं तो आप इजिली इसमें भी 5 एलपीए से लेकर 15 एलपीए तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस करियर पाथ को फॉलो करने में भी मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आपको CI/CD पाइपलाइन के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो इस करियर पाथ को फॉलो करने के लिए तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जेनकिंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चीज बाद में बहुत ज्यादा वास्टली यूज की जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ करियर पाथ के बारे में, जो कि है डेवऑप्स इंजीनियर। इसमें आपको पाइथन स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, बैश, डोकर या क्यूबरनेट्स, इन सब चीजों में यूज किया जाता है, तो आपको ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं अगर जॉब की ही बात करूं तो इसमें आपको मेजरली डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करने के लिए बोला जाता है कि आप जितनी भी आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही हैं CI/CD पाइपलाइन से या फिर कैसे भी, तो आपको उन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि उन सब चीजों को ऑटोमेट किस तरह से किया जाता है। उसके अलावा इंफ्रा मैनेजमेंट में भी ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और इसकी अगर मैं एवरेज
एवरेज सैलरी की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा बूमिंग पे आजकल चल रहा है। तो आई वुड से कि 8 to 20 एलपीए के अराउंड इसकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस करियर पाथ के बेसिस पे भी मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आप AWS या फिर क्लाउड दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक कंपनी में ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली यूज किए ही जाते हैं। उसके अलावा स्क्रिप्टिंग कैसे होती है आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं फिफ्थ करियर पाथ की, जो कि है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। इसमें आप पाइथन को स्क्रिप्टिंग में, नेटवर्क एनालिसिस में या फिर ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि ये डेली आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से होंगी, तो उसमें आपको सिस्टम सिक्योर करने के लिए बोला जाएगा या फिर एथिकल हैकिंग के बारे में बताया जाएगा। तो आपको उन सब चीजों को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है आपको वो चीज पता होनी चाहिए। अब मैं अगर इसी की एवरेज सैलरी की बात करूं तो ये आप 6 एलपीए से लेकर 12 एलपीए एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ फ्रेशर। इसमें मैं अगर आपको एक टिप देना चाहता हूं तो कुछ टूल्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वायरशार्क या फिर मेटास्प्लॉइट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक अगर आप इसके बारे में पढ़ लेंगे तो आपका करियर स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब बात करते हैं 6th करियर पाथ के बारे में, जो कि है डाटा साइंटिस्ट। तो अगर आपको पाइथन आती है तो उसी के बेसिस पे आप पांडास, स्काईकिट-लर्न, टेंसरफ्लो या फिर एमएल रन कर सकते हैं। इन सब लाइब्रेरीज को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, अगर आप उन चीजों को समझ गए तो ये जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब मैं अगर इसी के बेसिस पे आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताऊं तो मशीन लर्निंग मॉडल आपको बनाने के लिए बोले जा सकते हैं। उसके अलावा प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसको किस तरह से डेवलप किया जाता है। बेसिकली यही दोनों चीजें आपसे मोस्टली करवाई जाती हैं किसी भी कंपनी में। अब मैं अगर इसी के बेसिस पे आपको एवरेज सैलरी बताऊं कि एक एवरेज डाटा साइंटिस्ट की सैलरी आप स्टार्टिंग में कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा होती है, विच इज कमिंग अराउंड 15 एलपीए टू 25 एलपीए, जो कि स्टार्टिंग के करियर में बहुत ज्यादा होती है। इस करियर पाथ को फॉलो करने में भी मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जब आप उस पर प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लेंगे तो आप कुछ रियल एमएल प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। वो दोनों चीजें जब आप कर लोगे तो इस पर्टिकुलर करियर पाथ में आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 7th करियर पाथ के बारे में, जो कि है एआई एमएल इंजीनियर। तो इसमें अगर आपको पाइथन के बारे में पता होगा तो आप इसमें डीप लर्निंग, एनएलपी या फिर ओपन सीवी में काम कर सकते हैं। ये सब चीजें जब आपको आ जाती हैं तो आप बहुत ही ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर डोमेन में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है एज ऑफ नाउ। इसमें मैं अगर आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताऊं तो इसमें आपको एआई सिस्टम बिल्ड करने के लिए बोले जाते हैं, जिसमें विजन, स्पीच या फिर एलएलएम्स आ जाते हैं। तो जब आप इन्हीं सब चीजों को लर्न कर लोगे तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट। देन अगर मैं आपको बेसिक सैलरी के बारे में बताऊं कि जब आप एक फ्रेशर हो तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको 12 एलपीए से लेकर 35 एलपीए बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज द बूमिंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ। तो जब आप इसमें करियर पाथ मूव करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एज ऑफ नाउ इट इज बूमिंग। तो अगर आप अभी शिफ्ट करना चाहते हो तो अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। मे बी इन फ्यूचर होगी या नहीं, दैट नोबडी नोज, बट अभी के हिसाब से मैं अगर आपको बोलूं तो इसमें बहुत ही ज्यादा डिमांड हो चुकी है। इस पर्टिकुलर करियर पाथ में भी मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा कैगल पे जाके वर्क कीजिएगा। उसके अलावा जितने भी गिटहब पे जाकर आप एआई रेपोजिटरीज देखोगे वहां पे कंट्रीब्यूट करना शुरू करिएगा। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगी और इन फ्यूचर अगर आप इसी डोमेन में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेंगी। तो ये सारे के सारे करियर पाथ है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अभी मैं आपको ये चीज कहूंगा कि सैलरी की ओर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। सैलरी जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। तो अभी अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप इन सब चीजों से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन विद टाइम ग्रो ही करोगे। अगर आपको इनमें से कोई भी नीश अगर आपने फॉलो कर ली तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि उसको कम सैलरी मिल रही है, मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है। बहुत ज्यादा ऐसे डाटा साइंटिस्ट मैंने देखे जो कि वेब डेवलपर से कम पैसा कमा रहे हैं। बहुत ज्यादा वेब डेवलपर मैंने ऐसे देखे जो कि एक टेस्टर से कम पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कोई भी अपना पैकेज किस तरह से लेके ऊपर जा सकते हो या फिर किस तरह से आप स्टैग्नेंट रह सकते हो। तो ये सब चीजें आप पर ही डिपेंड करती हैं। तो अभी आप पैकेज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अभी हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लग रही है, फिर कोई ऐसी डोमेन लगती है कि यार अभी इसका फ्यूचर है। मे बी 2 या 3 साल के बाद वो सब चीजें चेंज भी हो जाए। तो अभी के लिए आप जितनी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन में, उसमें लो। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें ग्रो करो, रेदर देन कि किसमें ज्यादा सैलरी मिल रही है किसमें ज्यादा कम। बिकॉज ये जितने भी मैंने आपको करियर पाथ बताए हैं इन सब में बहुत ही ज्यादा सैलरी है। आप किसी को भी फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।